नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शिक्षक या प्यून की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, ऑप्शन दिया है 50, 52, 57 और 55। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 33 व्यंजन है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी है, तो कुल 52 है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? अंतःस्थ होता है य, र, ल, व। तो इसमें ल है, र है और व है। कौन सा नहीं है? ब नहीं है। तो अंतस्थ ब नहीं है। इनमें से उष्ण वर्ण कौन सा है? उष्ण में आता है स, स, ह, ये आता है, तो ऑप्शन स सही होगा। री को, ऋषि की री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो री को हम स्वर मानते हैं, तो ऑप्शन ए स्वर सही होगा। अ, आ, ई, उ, ऋषि, तो ऋषि किस में आ गया? स्वर में आता है। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य जिसमें होता है ट, ठ, ड, ढ, और ऑप्शन के हिसाब से ट, ठ, ड, ढ दिया हुआ है, ये वाला नहीं होगा। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है द, त, थ, द, ध। तो ये द जो है दंत से होता है। ऑप्शन में देखते हैं, तालव्य, दंतव्य, कंठस्य, ओष्ठ्य। तो दंत से होता है द का, त, थ, द। निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? त, थ दंत व्यंजन है, सही है। वर्णों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, गलत, ये गलत है। और देखते हैं, यह व अर्ध स्वर है, ये भी सही है। स उष्ण व्यंजन है, ये भी सही है। तो व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में कौन सा स्वकंपित व्यंजन है? च, ख और र दिया हुआ है, और इधर दिया है ड, तो सही जवाब होगा र। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंत से, तो ये तो कंठ से होता है, और ये य, र, ल अंतस्थ स्वर है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए फ और व, क्योंकि इसमें दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है। करके देखिएगा, फ और व, ये दंत से होता है ट, ठ, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? कंठ में होता है क, ख, ग, और ढक्कन का ढा डी में दिया हुआ है, ढ नहीं होगा। निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? छ है, त्र है, ज्ञ है, ये तीनों संयुक्त वर्ण है, जबकि ऋषि की री संयुक्त वर्ण नहीं है। निम्न में कौन सही है? ड, ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। य, र, ल, व उष्ण है। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें सही है च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? परीक्षा, परीक्षा, तो ऑप्शन बी में सही है, परीक्षा। निम्न में से कौन सही शब्द है? पुरुष, पुरुष, ये तो गलत है, दोनों में एक सही है, वो है ऑप्शन बी। क और ए से निर्मित रूप होता है का, के, कै, को। तो जब क और ए का मेल होता है तो ये बनता है के। ग और उ से निर्मित रूप है, तो ये बन रहा है बड़ूक मात्रा है, तो ये बनेगा गु। निम्न में से कौन सा सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है।
व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो सही इसका जवाब होगा, वो होगा स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों।